तो बेटा कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो देखो बेटा, अभी क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन दिया है और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये आपको सेकेंड इक्वेशन दिया है। समझ में आ रहा है? आपको करना है क्या है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपको एक टेबल बनाना है और सेकेंड इक्वेशन के लिए दूसरा टेबल बनाना है, जिसमें हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है पॉइंट्स के। समझ में आ रहा है? सब लोग देखो बेटा, यहाँ पर देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या था आपका, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसको देंगे बेटा इक्वेशन नंबर 1। सॉल्व करेंगे इसको अभी। अब देखो बेटा, यहाँ पर लिखेंगे x y और यहाँ पर लिखेंगे x कॉमा y। समझा? और अब देखो बेटा, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले इक्वेशन लिखो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर हमारे पास x का वैल्यू है क्या, y का वैल्यू है क्या? नहीं, आप खुद से अज्यूम करोगे। एक काम करते बेटा, x का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं, 1 लेते हैं और 2 लेते हैं, हमको इजी पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर लिखेंगे बेटा 4, x का वैल्यू मैंने कितना लिया है 0, 4 x इक्वल टू 0। x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 0। 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा 5। अच्छा, 0 कुछ मतलब होता है क्या? तो y का वैल्यू कितना मिलेगा 5। समझा? कोई डाउट है? जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू कितना मिला बेटा 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 0,5। समझा? अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, पॉइंट नंबर 2, सिंस इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। x का वैल्यू मैंने कितना लिया है 1। सो यहाँ पर लिखेंगे 4 x इक्वल टू 1। x की जगह पे आपको वैल्यू कितना लेना है बेटा 1 लेना है। सो यहाँ पर लिखेंगे बेटा 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब देखो बेटा, ये 1 प्लस में इधर गया तो क्या होगा माइनस, तो y का वैल्यू आएगा 5 माइनस 1। y का वैल्यू कितना आएगा बेटा 4। समझा? जब x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू कितना है बेटा 4। सो यहाँ पर लिखेंगे 1,4। समझा? चलो ठीक है। पॉइंट नंबर 3, इक्वेशन क्या है बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या है 5। 4 x का वैल्यू कितना है बेटा 2। सो यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 2। x की जगह पे वैल्यू कितना पुट करोगे बेटा 2। सो 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब ये 2 प्लस में राइट में जाएगा तो क्या होगा माइनस। सो y का वैल्यू आएगा बेटा 5 माइनस 2। y का वैल्यू कितना आएगा बेटा 5 माइनस 2 कितना होगा बेटा 3। कोई डाउट है? सो यहाँ पर लिखेंगे बेटा 3, 2,3। समझा? यहाँ पर मैंने x का वैल्यू अज्यूम किया था, यहाँ पर हम लोग किसका अज्यूम करेंगे बेटा y का। आप चाहो तो x का भी अज्यूम कर सकते हो, लेकिन अगर हम लोग y का अज्यूम करेंगे तो इजी पड़ेगा हमको, क्योंकि माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, वो इजी पड़ेगा। ठीक है? सो यहाँ पर लिखेंगे बेटा x y x कॉमा y। ठीक है? y का वैल्यू 0, 1 और 2, वही वैल्यू लेता हूँ मैं। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, सिंस ये है बेटा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब देखो बेटा, मैंने y का वैल्यू कितना लिया है 0। सो यहाँ पर लिखेंगे 4 y इज इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस वाई का वैल्यू कितना लिया है 0 इज इक्वल्स टू 3। 0 का कोई मतलब है क्या, x माइनस 0 कितना होगा, x इज इक्वल्स टू 3। x का वैल्यू कितना आएगा बेटा 3। सो यहाँ पर x का वैल्यू लिखेंगे 3 और आंसर आएगा 3,0। समझा? कोई डाउट है? चलो ठीक है। पॉइंट नंबर 2, सिंस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 है, y का वैल्यू मैंने कितना लिया बेटा 1 लिया है। सो यहाँ पर लिखेंगे 4 y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है? y की जगह पे 1 पुट करेंगे बेटा, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। अब ये माइनस 1 इधर गया तो क्या होगा प्लस 1। सो x का वैल्यू कितना आएगा 3 प्लस 1। x का वैल्यू कितना आएगा बेटा 4। समझा? जब y का वैल्यू 1 था तो x का वैल्यू कितना है बेटा 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4,1। समझा?
उसके बाद पॉइंट नंबर 3, सिंस इक्वेशन क्या है बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, y का वैल्यू अभी मैं कितना लूंगा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। अब -2 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, x इज इक्वल्स टू 3 + 2, x का वैल्यू कितना आएगा 5। समझा इतना? तो x का वैल्यू कितना है बेटा 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5,2। कोई डाउट है? इजीली फाइंड कर सकते हो, फटाफट ये कंप्लीट कर दो। चलो अभी ग्राफ करेंगे बेटा इसका। हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिया, अभी हम क्या करेंगे बेटा, ग्राफ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, इक्वेशन क्या था हमारे पास, सबसे पहले इक्वेशन बताओ। फर्स्ट इक्वेशन क्या था बेटा, x + y इज इक्वल्स टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन था। कोऑर्डिनेट्स क्या फाइंड किया हम लोगों ने, x y x, y। सबसे पहले 0 5, 0, 5 1 4 1, 4 2 3 2, 3। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या था बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट x, y। क्या हो बेटा सर ये खुद से करना था। हाँ नहीं, मैंने अभी फाइंड किया था वो बता रहा हूँ मैं, अभी जो मैंने फाइंड किया था। ठीक है, y का वैल्यू हमने 0 1 2 लिया था बेटा, 3 4 5 3 4 and 5, 3, 0 4, 1 5, 2। ठीक है, ये वो कोऑर्डिनेट्स है जो मैंने फाइंड किया अभी। समझ में आ रहा है? अब हमें क्या करना है बेटा, ये टेबल की मदद से हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, स्टार्ट करें अभी बेटा। सबसे पहले देखो, अभी देखो यहाँ पर सबसे पहला टेबल क्या है बेटा, उसमें देखो बेटा x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 5, 0, 5। देखो बेटा x पे कितना है 0 और y पे कितना है बेटा 5, यहाँ पर पॉइंट बनेगा और जैसे पॉइंट बना रहा हो वैसे आपको बनाना है। देखो किस तरह से आपको लिखना है, समझ में आ रहा है सब? देखो बेटा यहाँ पर, उसके बाद x पे 1 है और y पे कितना है बेटा 4, 1, 4। ध्यान से देखो बेटा यहाँ पर x पे कितना है 1, y पे कितना है बेटा 4, यहाँ पर बनेगा। देखो बेटा 1, 4। उसके बाद 2, 3, x पे 2 है और y पे 3 है, x पे 2 और y पे कितना बेटा 3। समझ में आया? अब देखो बेटा ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है एक ही लाइन में, तो आपको एक सीधा लाइन ड्रॉ करना है। समझ में आ रहा है ना बेटा? आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है स्केल की मदद से। समझ में आ रहा है? अब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है ये कौन से इक्वेशन का है, वो इक्वेशन आपको लिखना है। इक्वेशन क्या है बेटा, x + y इज इक्वल्स टू 5। कहीं पर भी लिख सकते हो बेटा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं x + y इज इक्वल्स टू 5। कोऑर्डिनेट्स लिख लो बेटा, ये था 0, 5, ये क्या था बेटा 1, 4, ये क्या था बेटा 2, 3। समझा? चलो अब सेकेंड टेबल दिया उसको सॉल्व करेंगे बेटा। सबसे पहले देखो 3 और y पे कितना है 0, 3, 0, x पे 3 है और y पे कितना है 0। ध्यान से देखो बेटा x पे 3 है और y पे कितना है 0, तो यहीं पर पॉइंट बनेगा। उसके बाद क्या है बेटा 4, 1, 1, x पे कितना है बेटा 4 और y पे कितना है 1, यही तुम्हारा आंसर है। देख लो यहीं पर इंटरसेक्ट करेगा। उसके बाद क्या है बेटा 5, 2, x पे कितना है 5 और y पे कितना है बेटा 2। तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं बेटा? तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। समझ में आ रहा है ना बेटा? हो गया मेरा। ये लाइन का इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बेटा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। कोऑर्डिनेट्स लिख दो बेटा, इसका क्या था कोऑर्डिनेट्स 3, 0, 4, 1, इसका 4, 1, 5, 2। अब देखो बेटा दोनों लाइन एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करते, देखो बेटा 4, 1। x पे 4 है और y पे कितना बेटा 1। समझ में आ रहा है?
तो यही आपका फाइनल आंसर है। आपको लिखना है यहाँ पर, क्या लिखोगे बेटा? बोथ Lines लाइन्स intersect intersect each other at point 4,1. So therefore आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल्स टू 4,1. ये आपको फाइनल आंसर है बेटा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ हम लोग ने मिस कर दिया, क्या है? स्केल नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पर लिख देना स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब सुनो बेटा, आगे के जितने भी सम्स होंगे मैं सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके दूंगा, ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है। चलो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सब लोग ध्यान दो, यहाँ पर सब लोग ध्यान दो बेटा। देखो बेटा, यहाँ पर लिखेंगे x y x कोमा y, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, सिंस इक्वेशन क्या है बेटा? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। एक काम करते हैं बेटा, हम लोग x का वैल्यू 0 लेते हैं, तो देखते हैं y का वैल्यू क्या आएगा। सो यहाँ पर लिखेंगे 4x इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू 0 लेंगे, 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, 0 का मतलब है क्या? नहीं, तो y का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 0। तो यहाँ पर याद रखो बेटा, x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू भी कितना आएगा? 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 0,0, समझा? आगे चलते बेटा, पॉइंट नंबर 2, सिंस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। एक काम करते बेटा, x का वैल्यू अभी 1 लेते, x का वैल्यू कितना लेंगे? 1। सो यहाँ पर लिखेंगे बेटा 4x इक्वल टू 1, x की जगह पे वैल्यू कितना लेना है आपको? 1। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब ये प्लस 1 इधर गया तो क्या हो जाएगा? -1। तो y का वैल्यू कितना आएगा बेटा? -1, समझा? क्योंकि 0 का मतलब नहीं ना बेटा, +1 इधर गया तो क्या हो जाएगा? -1। तो y का वैल्यू कितना आएगा? -1। सो यहाँ पर लिखेंगे 1, -1, समझा? उसके बाद पॉइंट नंबर 3, सिंस इक्वेशन क्या है बेटा? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर लिखेंगे 4x इक्वल्स टू 2, x का वैल्यू 2 लेकर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब ये +2 इधर गया तो क्या हो जाएगा? -2। तो y का वैल्यू कितना आएगा? -2, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर लिखेंगे y का वैल्यू -2। सो यहाँ पर आएगा 2, -2। किसी को डाउट है यहाँ पर? इजी है ना बेटा? अब तकलीफ कहाँ पर आएगा मालूम है? यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 2x है बेटा, तो यहाँ पर बच्चे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, सर x का वैल्यू लेना है कि y का वैल्यू लेना है, समझ में आ रहा है? तो कभी भी याद रखना बेटा, यहाँ पर देखो y अकेला है, कोई है क्या उसके साथ? नहीं। यहाँ पर x के साथ में 2 है, x का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है। यहाँ पर इजी कौन सा पड़ेगा बेटा? अगर आप x का वैल्यू अज्यूम करोगे तो इजी पड़ेगा। अगर सपोज करो आप y का वैल्यू लेते हो तो माइनस का इधर क्या हो जाएगा? प्लस, फिर आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 2 से क्या होता है बेटा? कभी कभी 2 से डिवाइड होगा, कभी कभी नहीं होगा। नहीं होगा तो पॉइंट में आंसर आएगा, और पॉइंट में ग्राफ बनाओगे तो हार्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इजी क्या होगा बेटा? यहाँ पर x का वैल्यू अज्यूम करो। किसका वैल्यू अज्यूम करोगे? x का, तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, सिंस 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। सो यहाँ पर लिखते बेटा x, y और x, y। एक काम करते बेटा, x का वैल्यू कितना लेंगे? 0, x का वैल्यू 0 लेते हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे 4x इक्वल्स टू 0। देखते हैं क्या होता है। 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या लिया? 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0, 2 आएगा। कितना आएगा बेटा? 0। 2 इंटू 0 क्या होगा? 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 9। 0 का कुछ मतलब होता है क्या? नहीं। तो माइनस वाई का वैल्यू कितना आएगा? 9, ठीक है। अब देखो बेटा, शुरुआत में माइनस होता है क्या? स्टार्टिंग में माइनस नहीं होता। माइनस को ट्रांसफर करो, ठीक है। अगर दोनों साइड माइनस रहेगा तो कट होता है, वन साइड माइनस रहेगा तो क्या करोगे? ट्रांसफर करोगे। तो y का वैल्यू कितना आएगा बेटा? -9, समझा। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा y का वैल्यू -9, 0, -9। अब आप ग्राफ बनाओगे ना बेटा, 8 तक जाते थे, आपको 9 तक जाना है।
+9 और -9 तक जाना है, समझा? समझ में आ रहा है ना बेटा? चलो ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, सिंस इक्वेशन क्या है बेटा, 2x - y = 9। एक काम करते बेटा, x का वैल्यू कितना लेंगे अभी, 1। x का वैल्यू 1 लेते हैं, देखते हैं y का वैल्यू क्या आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x = 1। यहाँ पर लिखो बेटा 2 × 1 - 9 = 9। सॉरी, यहाँ पर क्या है बेटा, y। ठीक है, 2 1 सा क्या हो जाएगा, 2 - y = 9। अब ये 2 प्लस में इधर गया तो क्या होगा, माइनस, तो -y = क्या होगा, 9 - 2 -y = क्या होगा बेटा, 9 - 2 कितना होगा, 7। स्टार्टिंग में माइनस होता है क्या, माइनस को ट्रांसफर कर दो, तो y का वैल्यू कितना आएगा बेटा, -7। जब x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू कितना आया, -7। सो यहाँ पर लिखेंगे -7, 1, -7, समझा? अब एक काम करते बेटा, पॉइंट नंबर 3, इक्वेशन क्या है बेटा, 2x - y = 9। यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू कितना लेंगे, 2। चलो सॉल्व करते हैं अभी। 4x = 2। x का वैल्यू मैंने क्या लिया बेटा, 2 लिया है, तो 2 × 2 - y = 9। 2 2 सा कितना होगा, 4 -y = 9। अब ये +4 इधर गया तो क्या होगा, -4। सो -y = 9 - 4 -y = 9 - 4 कितना होता है, 5 हो जाएगा। स्टार्टिंग में माइनस होता है क्या, ट्रांसफर करो, y का वैल्यू कितना आएगा, -5। सो यहाँ पर लिखेंगे बेटा -5, 2, -5, समझा? सर पर उधर -4 है। कहाँ पर, तो माइनस किया ना 9 में से। 9 - 4, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, समझा? माइनस स्टार्टिंग में नहीं होता, ट्रांसफर कर दो, 9 में से 4 को माइनस करेंगे, ठीक है? समझा बेटा? फटाफट ये कंप्लीट कर लो। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया आपको, 3x - y = 2 और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया बेटा, 2x - y = 3। अब देखो बेटा यहाँ पर लिखेंगे सिंस 3x - y = 2, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है? पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ये होगा बेटा x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और यहाँ पर लिखेंगे x, y। समझ में आ रहा है? यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, सिंस इक्वेशन क्या है बेटा, 3x - y = 2। अच्छा एक बात बताओ, इजी क्या होगा, y को अज्यूम करना है कि x को, x को करना है बेटा, एकदम इजी होगा। अगर y को अज्यूम करोगे आप तो फिर आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो पॉइंट में आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? सबसे इजी क्या होगा कि हम लोग x का वैल्यू अज्यूम करें, ठीक है? तो एक काम करते बेटा, यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू कितना लेंगे बेटा, 0, ठीक है? तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा 4x = 0, x का वैल्यू 0 लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा 3 × x का वैल्यू क्या है, 0 - y = 2। 3 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 0 क्या होगा बेटा, 0 - y = 2। 0 का मतलब है क्या, नहीं, तो -y = क्या आएगा, 2। स्टार्टिंग में माइनस होता है क्या, माइनस को ट्रांसफर कर दो, तो y का वैल्यू कितना आएगा बेटा, -2। समझ में आ रहा है? तो जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू कितना आया, -2। तो यहाँ पर लिखेंगे -2, यहाँ पर लिखेंगे 0, -2, समझा? अभी हम लोग करेंगे पॉइंट नंबर 2। चलो इक्वेशन क्या है बेटा, 3x - y = 2। x का वैल्यू अभी 1 लेंगे हम लोग, ठीक है? सो यहाँ पर लिखना है बेटा 4x = 1। x का वैल्यू कितना अज्यूम किया है बेटा मैंने, 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × 1 - y = 2। 3 1 सा क्या हो जाएगा, 3 - y = 2। अब ये +3 इधर गया तो क्या होगा, -3 - y = 2 - 3 -y = अब थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, 2 में से 3 को माइनस कर सकते हैं क्या, ध्यान से देखो बेटा,
2 में से माइनस करेंगे 3 को, पॉसिबल है? 2 में से 3 को माइनस नहीं कर सकते, अपोजिट करो, 3 में से 2 को माइनस करो, कितना आएगा बेटा? 1। अब बेटा बड़ा नंबर 3 है तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे -1। अब दोनों साइड में माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसल। रूल पता है ना, दोनों साइड में माइनस होता है तो क्या होता है बेटा? कैंसल। y का वैल्यू कितना आएगा? 1। समझा? तो जब x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू भी कितना आया? 1। तो ये होगा बेटा 1,1। इतना समझा? चलो ठीक है। अब एक काम करते बेटा, x का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे? 0। सॉरी 0 ले चुके हैं ना, x का वैल्यू अभी हम लोग लेंगे 2। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। पॉइंट नंबर 3, सिंस 3x - y = 2 4 x = 2, x का वैल्यू मैंने 2 लिया है, 3 × 2 - y = 2, 3 2 सा क्या हो जाएगा बेटा? 6 6 - y = 2। अब ये +6 इधर गया तो क्या होगा? -6 - y = 2 प्लस का क्या होगा बेटा? -6 y = 2 में से 6 को माइनस कर सकते हैं क्या? नहीं। 6 - 2 कितना होगा? 4। ग्रेटर नंबर 6 है बेटा तो माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस क्या होगा? कैंसल। y का वैल्यू कितना आएगा? 4। ये आपका फाइनल आंसर है, समझा? सो यहाँ पर लिखेंगे बेटा x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू कितना है बेटा? 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 2,4। समझा? समझा बेटा? टेबल हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोग सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड टेबल फाइंड करेंगे। समझ में आ रहा है? इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया बेटा? 2x - y = 3। ये आपको इक्वेशन नंबर 2 दिया है। यहाँ पर आपको लिखना है बेटा x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x, y। समझा? चलो पॉइंट नंबर 1, सिंस इक्वेशन क्या दिया बेटा? 2x - y = 3। इजी क्या होगा? x का वैल्यू या y का वैल्यू? x का वैल्यू इजी होगा बेटा। एक काम करते हैं, x का वैल्यू 0 लेते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे 4x = 0। सो 2 × x का वैल्यू क्या है बेटा? 0 - y = 3। 2 × 0 क्या होगा? 0 - y = 3। माइनस y का वैल्यू कितना आएगा? 3। माइनस को क्या कर दो? ट्रांसफर। तो y का वैल्यू कितना आएगा बेटा? -3 आएगा। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर लिखेंगे -3, 0, -3। समझा इतना? चलो पॉइंट नंबर 2। अभी बेटा इक्वेशन जो दिया है लिख लेते हैं बेटा यहाँ पर, सिंस 2x - y = 3। अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा? x का वैल्यू कितना लेंगे? 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x = 1। x का वैल्यू मैंने क्या लिया बेटा? 1 लिया है। चलो देखते हैं आंसर क्या आता है। 2 × x का वैल्यू कितना है बेटा? 1 - y = 3। 2 1 सा क्या होगा? 2 - y = 3। अब ये +2 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। सो -y = 3 प्लस का क्या होगा बेटा? -2 - y = 3 - 2 कितना होगा बेटा? 1। अच्छा एक बात बताओ, स्टार्टिंग में माइनस होता है क्या? नहीं। ट्रांसफर कर दो तो y का वैल्यू कितना आएगा बेटा? -1 आएगा। समझा? सो यहाँ पर लिखेंगे -1 1, -1। समझा? आगे चले बेटा। पॉइंट नंबर 3, इक्वेशन क्या दिया बेटा? 2x - y = 3। x का वैल्यू कितना लो? 2 ले लो बेटा। 4x = 2। x की जगह पे हम लोग को 2 लेना है बेटा। 2 × 2 - y = 3। 2 2 सा क्या हो जाएगा? 4 - y = 3 प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस y = 3 - 4 y = देखो बेटा 3 में से 4 को माइनस कर सकते हैं क्या? नहीं। तो 4 में से 3 को माइनस करो, 4 - 3 कितना होगा बेटा? 1। अब देखो बेटा 4 का साइन क्या है? माइनस, तो माइनस का साइन आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसल। y का वैल्यू कितना आएगा? 1। समझा? सो यहाँ पर लिखेंगे बेटा x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू कितना है बेटा? 1 आया। सो यहाँ पर लिखेंगे 2,1। समझ में आ रहा है? इसका ग्राफ बना सकते हो? चलो ठीक है, बना लो बेटा। x y x, y। अब देखो बेटा अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। सब लोग ध्यान से देखो बेटा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे थोड़ा सा लेवल बढ़ा के दिया है। यहाँ पर देखो बेटा 3x - 4y = -7
और सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो भी x और y का वैल्यू आप लोगे वो आपको सोच समझ कर रखना है बेटा, क्योंकि पॉइंट में आंसर आने का चांस है। पॉइंट में क्या होता है बेटा, बच्चे ग्राफ प्रॉपरली नहीं बना पाते, तो आपको यहाँ पर जो भी नंबर आप अज्यूम करोगे बेटा वो आपको सोच समझ कर अज्यूम करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैंने पहले से सॉल्व किया है बेटा, तो वही नंबर मैं यहाँ पर प्लॉट करूँगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो स्टार्ट करें। चलो ठीक है, अब देखो बेटा सबसे जो पहला इक्वेशन है वो क्या है, सिंस 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 7। ये है बेटा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है बेटा 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ये है बेटा इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रहा है? आपको क्या करना है बेटा, जो भी आप x और y का वैल्यू यहाँ पर लोगे आपको सोच समझ कर लेना है। समझ में आ रहा है? चालू करें। चलो एक काम करते बेटा, यहाँ पर हम लोग अभी x का वैल्यू कितना लेंगे 3, x का वैल्यू 3 लेंगे और देखते हैं y का वैल्यू क्या आता है। ठीक है, सॉल्व करें। अब यहाँ पर मैंने पहले से सॉल्व किया है तो मैं वही वैल्यू ले रहा हूँ। अगर आप दूसरा कोई वैल्यू लोगे, आप 0 लोगे या फिर आप 1 लोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, तो पहले से मैंने सॉल्व किया हुआ है बेटा, तो वो हिसाब से मैं वैल्यू लेता हूँ। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पर मैं कितना लूँगा बेटा 3। देखते हैं y का वैल्यू क्या आएगा। पॉइंट नंबर 1, सिंस इक्वेशन क्या है बेटा 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा बेटा, यहाँ पर पहले लिखो 4, x का वैल्यू मैंने क्या लिया बेटा 3। x इक्वल टू 3। देखते हैं y का वैल्यू क्या आएगा। 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है बेटा 3 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 7। 3 3 से क्या होगा 9 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 7। अब देखो बेटा प्लस 9 इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस 9। सो माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस का क्या होगा बेटा माइनस 9 माइनस 4y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो बेटा माइनस 7 माइनस 9, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब दोनों को ऐड करना है। 9 प्लस 7 कितना होगा बेटा 16। और बेटा देखो यहाँ पर ग्रेटर नंबर क्या है 9, तो माइनस का साइन आएगा। सो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 16, दोनों साइड में माइनस है। देखो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल। सो यहाँ पर क्या होगा बेटा y इज इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई का क्या होगा बेटा डिवीजन, 16 अपॉन में 4 आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या होगा बेटा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, y का वैल्यू कितना आएगा बेटा 4। तो यहाँ पर देखो बेटा जब x का वैल्यू 3 था तो y का वैल्यू कितना है बेटा 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 3,4। समझा? इजी है? चलो ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ मैं। उसके बाद इक्वेशन क्या है बेटा 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 7। यहाँ पर एक काम करते बेटा x का वैल्यू -1 लेते हैं, देखते क्या आता है। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे 4x इक्वल्स टू -1। x का वैल्यू -1 है बेटा, 3 इंटू -1 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7। अब देखो बेटा 3 1 से क्या हो जाएगा 3, अब ये 3 प्लस में और ये किस में बेटा माइनस में, प्लस माइनस क्या होगा माइनस 4y इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा -7। अब देखो बेटा यहाँ पर -3 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। सो -4y इज इक्वल्स टू -7 माइनस से क्या होगा बेटा +3 -4y इज इक्वल्स टू, देखो बेटा यहाँ पर ध्यान से -7 और +3 है, -7 + 3, माइनस प्लस क्या होता है बेटा माइनस, तो 7 में से 3 को माइनस करोगे तो 4 आएगा, बड़ा नंबर 7 है तो माइनस का साइन आएगा बेटा। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर आएगा बेटा -4। समझा? सो यहाँ पर देखो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, 4 मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या होगा डिवीजन। सो y का वैल्यू आएगा बेटा 4/4, 4 1 जा 4 1 जा, y का वैल्यू कितना आएगा बेटा 1। समझा? तो जब x का वैल्यू -1 था तो y का वैल्यू कितना है बेटा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे -1,1।
समझा? यस सर। इस तरह से आपको वैल्यू फाइंड करना है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है बेटा यहाँ तक? चलो, अब मेरे पास जगह नहीं तो मैं नीचे कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना बेटा? क्या ले बेटा, 5 लूँ तो क्या होगा, 5 3 = 15 प्लस का क्या हो जाएगा, -7 -15। 15 + 7 कितना होता है, 22। यस सर। और 15 - 7 कितना होता है, 8 होता है ना? 8। हाँ, हो गया, काम हो गया। चलो एक काम करते बेटा, प्लस का माइनस, एक काम करते बेटा, माइनस लूंगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, एक काम करते बेटा, यहाँ पर -5 लेते हैं। x का वैल्यू मैंने कितना लिया, -5। सोच समझ कर लिया है ताकि पॉइंट में आंसर ना आए। ठीक है, चलो सॉल्व करते बेटा। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर लिख देते बेटा। इक्वेशन क्या है, 3x - 4y = -7। 4x = -5। x का वैल्यू मैंने कितना लिया है, -5। चलो देखते हैं आंसर क्या आता है। 3 × -5 - 4y = -7। 3 5 से कितना हो जाएगा, 15। प्लस और माइनस क्या होगा, -4y = -7। देखो बेटा, ये -15 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +15। सो -4y = -7 + 15। -4y = माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। देखो बेटा, -7 + 15, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। मतलब मुझे माइनस करना है। 7 में से 15 को माइनस कर सकते हैं क्या, नहीं। 15 में से 7 को माइनस करो, कितना आएगा बेटा, 8। और बड़ा नंबर 15 है तो प्लस का ही साइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा 8। समझा? अभी देखो बेटा, ये माइनस चाहिए तो आप उधर ट्रांसफर कर सकते हो या तो बाद में ट्रांसफर कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई में इधर गए तो क्या होगा, डिवीजन। तो क्या होगा बेटा आंसर यहाँ पर, -y = 8/4। 4 1 = 4, 4 2 = 8, -y = 2 आएगा। ट्रांसफर करो, y का वैल्यू कितना आएगा, -2। समझा? माइनस को ट्रांसफर किया तो y का वैल्यू कितना आएगा, -2। तो यहाँ पर लिखेंगे -5, -2। समझा? देखो इजी, 3 लेना है, -1 लेना और -5। ये मैंने पहले से सॉल्व किया था तो इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए बेटा। ठीक है, अगर पॉइंट में 0.5 आता है, 1.5 आता है, 2.5 आता है तो इजीली आप ग्राफ में उसको दिखा सकते हो। 1.5 मतलब अगर मैंने 1.5 बोला तो 1 और 2 के बीच में जो बीच का लाइन होता है 1.5 होता है, पता है ना? तो इसको तो इजीली दिखा सकते हैं, बट 1.25, 1.15, 1.30 इसको नहीं दिखा सकते जल्दी। ठीक है, तो आगे चले बेटा, एक बार देख लो, डाउट है किसी को? समझा? यहाँ पर आपको जो भी वैल्यू लेना है बेटा सोच समझ कर लेना है। अब मैंने पहले से सॉल्व किया था तो कोई तकलीफ नहीं आया। समझ में आ रहा है? इक्वेशन सॉल्व करने आता नहीं है, मेन चीज़ है बेटा इक्वेशन को सॉल्व करना प्रॉपरली। ठीक है, किसी को डाउट है? लिखना है बेटा, लिखना है, वो भी सिखा दो पहले। चलो ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा x y और ये क्या हो जाएगा बेटा, x, y। स्टार्ट करें बेटा? चलो एक काम करते बेटा, यहाँ पर x का वैल्यू अभी हम लोग लेंगे 2, उसके बाद लेंगे हम लोग -2 और उसके बाद लेंगे 0। ठीक है, 2 -2 एंड 0 ये वैल्यू मैंने लिया है। पॉइंट में आंसर नहीं आएगा बेटा, मैंने पहले से सॉल्व किया है इसके लिए। तो चलो बेटा ध्यान से देखो बेटा, पॉइंट नंबर 1, सिंस इक्वेशन क्या है, 5x - 2y = 0। x का वैल्यू मैंने कितना लिया बेटा, 2। सो यहाँ पर लिखेंगे 4x = 2। x की जगह पे वैल्यू क्या पुट करना है आपको, 2 पुट करना है। तो 5 × 2 -2y = 0। 5 2 से क्या हो जाएगा, 10, -2y = क्या होगा, 0। प्लस का क्या होगा, माइनस। तो -2y = -10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसर। तो 2y का वैल्यू कितना मिलेगा, 10। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या होगा, डिवीजन। तो y का वैल्यू कितना आएगा, 10/2। 2 1 = 2, 5 = y का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 5। समझा? चलो अब एक काम करते हैं, सेकंड सॉल्व करते हैं। अभी जब x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू कितना आया, 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 5।
अभी x का वैल्यू मैंने कितना लिया बेटा, -2 लिया है। तो यहाँ पर पहले इक्वेशन लिखो, पॉइंट नंबर 2, इक्वेशन क्या है बेटा, 5x - 2y = 0। x का वैल्यू कितना लिया है मैंने, -2। सो यहाँ पर लिखेंगे बेटा 4x = -2, 5 इंटू x का वैल्यू कितना है, -2, -2y = 0। 5 2 क्या हो जाएगा 10, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, -2y = 0। अब ये -10 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा +10। सो यहाँ पर बचेगा -2y = 10। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या होगा डिवीजन। सो -y = 10/2 आएगा, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, -y = 5 आया, माइनस को ट्रांसफर करो, y का वैल्यू कितना आएगा बेटा, -5 आएगा। समझा, ठीक है। उसके बाद x का वैल्यू कितना लिया मैंने, 0। अच्छा x का वैल्यू -2 था तो y का वैल्यू कितना आया, -5। सो यहाँ पर -2, -5 लिखेंगे। समझा। थर्ड वाला सॉल्व करके दे दो अभी। इक्वेशन समझ रहा है भाई, पक्का ना, चलो 100%, चलो वेरी गुड। अब हम लोग सॉल्व करेंगे पॉइंट नंबर 3। इक्वेशन क्या दिया है बेटा, 5x - 2y = 0। x का वैल्यू मैंने कितना लिया है बेटा, 0 लिया है। तो देखते हैं कितना आएगा, 4x = 0, x का वैल्यू 0 है, 5 इंटू 0 -2y = 0। 5 इंटू 0 क्या होगा 0, ठीक है। 5 इंटू 0 क्या होगा 0, -2y = 0, ठीक है। 0 कुछ मतलब है क्या, नहीं, छोड़ो। -2y = क्या होगा 0। अब ये 2 मल्टीप्लाई इधर के तो क्या होगा डिवीजन, -y = क्या होगा 0/2। 2 से डिवाइड करोगे तो 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है, 0 ही आएगा। सो यहाँ पर बेटा -y = 0, ट्रांसफर करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा वो। देखो बेटा 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है, 0 के साथ कोई भी साइन नहीं लगाने का, ठीक है। तो यहाँ पर y का वैल्यू सिर्फ 0 आएगा, ठीक है। समझा, -0 मत लिखना उधर, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है बेटा, ठीक है। अगर आप ट्रांसफर भी करोगे तो भी 0 ही आएगा उसका वैल्यू। सो ये रहेगा बेटा 0, 0,0। समझा बेटा, किसी को डाउट है, डाउट है बेटा, समझा ना। ये कंप्लीट कर लो बेटा। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें मैं सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट्स बता दूंगा बेटा, ठीक है। देखो बेटा ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, 2x - 3y = 4। इक्वेशन नंबर बेटा 1 है। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है बेटा, 2x। अच्छा 2x है क्या, हाँ 3y - x = 4। ये है बेटा इक्वेशन नंबर 2। इसको ऐसा रखा तो भी चले, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। यहाँ पर आप y का वैल्यू अज्यूम करो, समझ में आ रहा है, y का वैल्यू आपको अज्यूम करना है, ठीक है। स्टार्ट करते बेटा, x y, ठीक है। यहाँ पर आपको x का वैल्यू अज्यूम करना है बेटा। क्या लोगे बेटा, x का वैल्यू लोगे 5 -1 और 2, ठीक है। और यहाँ पर बेटा x y, यहाँ पर आपको किसका वैल्यू अज्यूम करना है बेटा, y का वैल्यू 0 ले लो, 1 ले लो और 2 ले लो। समझ में आ रहा है क्या, अच्छा सॉरी y का वैल्यू 0, 1 एंड 2, ठीक है। सॉल्व कर लेना बेटा घर पे, आंसर आ जाएगा वैसे तो, क्योंकि 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा।